ओम क्रीम कृष्णाय नमः। जय श्री हरि। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 12 का रसपान कराएंगे, जिसमें वर्णन है भक्ति योग तथा साकार और निराकार रूप से भगवत प्राप्ति। आइए रसपान कीजिए कथा का। श्री परमात्मनाय नमः। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि के अनुसार अन्य भक्ति से अपनी शरण में अपने सगुण साकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, अन्य जो शरण न ले अपनी प्रतिष्ठा निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, इन दोनों में प्रकार के योगियों में किससे अधिक पूर्ण सिद्धि योगी माना जाए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थित करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धावान मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे योगियों में अधिक पूर्ण सिद्धि योगी माने जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के नाम से जाना जाता है, सर्व संबंध अकल्पनीय निराकार अचल स्थित स्वरूप की आराधना करता है, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी प्राणियों में समान भाव से और सभी भावार्थों में के हित में लगे हुए मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति असक्त मन वाले को परमात्मा की प्राप्ति अतिशय अभिलाषा पूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा ग्रहण का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मेरे शरण में रखकर अन्योन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर मेरा चिंतन करते हैं, मुझ में स्थिर मन वाले से संवाद का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही स्थापित करने वाला हूँ। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थित कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता तो भक्ति योग के अभ्यास से मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयास कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता है, मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्ध को ही प्राप्त कर सकता है। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो मुझ पर सहयोगी सभी कर्मों के फल का त्याग करके आत्म स्थित महापुरुषों का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही हो जाएगा। बिना समझे मन को स्थित करने के अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान करना श्रेष्ठ है और ध्यान से सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके त्याग से शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव बनाए रखने वाला है, ममता से मुक्त, मिथ्या व्यवहार से मुक्त, सुख और दुख को समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है, जो मनुष्य धर्म भाव में स्थिर रहता है, दृढ़ विश्वास के साथ मन इंद्रियों को वश में रखता है और मन बुद्धि को मुझे बचाए रखता है, ऐसा मुझे भक्त प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो किसी के मन को अपमानित करता है और न ही किसी अन्य को अपमानित करता है, जो हर्ष संताप और भय चिंता से मुक्त होता है, वह भी मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता, जो शुद्ध मन से मेरे दरबार में स्थित है, जो सभी प्रकार के कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्म मुझे अर्पण करता है, वह मेरे भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है और न ही कभी पछताता है और न ही कभी कामना करता है, जो मुझे शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों की निवृत्ति करता है,
वह मेरी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मनुष्य और अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो ताप और ताप में, सुख और आदि द्वंद्वों में भी समान भाव स्थित रहता है, और जो संगति से मुक्त रहता है, जो समान निंदा और स्थिति को दर्शाता है, उसके मन में सभी इंद्रियां शांत होती हैं। जो हर प्रकार की परिस्थितियों में हमेशा स्थिर रहती है और जिसके निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती है, वह स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित होता है। वह भक्त मुझे प्रिय होता है। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करता है जैसे मेरे द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण करता है, उसकी भक्ति में स्थित भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप में श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।